Assalamu alaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is the miscarriage. So miscarriage होता क्या है? Miscarriage is the spontaneous termination of pregnancy before 24 weeks. तो ये जब 24 weeks से पहले spontaneously end हो जाती है तो इसको हम spontaneous abortions भी कहते हैं. सही, ये 2 points इसके important हैं जो कि याद रखने वाले हैं कि ये spontaneous होता है और 24 weeks से पहले होता है. So इसकी presenting complaint या clinical picture इसकी कैसी होती है? Women presents with a vaginal bleeding. Women presents with vaginal bleeding. इसके इंसिडेंट्स और इसके जो रिस्क फैक्टर्स मोस्ट कॉमनली जिसको हम कहते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास जो आती हैं चीज़ें वो है मैटरनल एज. सबसे पहले हमारे पास आती है मैटरनल एज. ओके, उसके अलावा कोई क्रोमोसोमल एनोमली भी हो सकती है. क्रोमोसोमल एनोमली, सो एनोमली में हमारे पास बहुत सारी आती हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो एनोमली इसमें इन्वॉल्व होती है वो या तो एन्यूप्लॉइडी होती है या ट्राइसोमी 21. उसके अलावा कोई मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है. कोई मैटरनल इन्फेक्शन है जो कि इसको कॉज कर रहा है. कोई ड्रग है जो ऐसी ले ली है जिसकी वजह से ये हो गया है, या जो है इसके अलावा कोई भी लाइक कोकीन ले लिया है. कोकीन हो मैटरनल यूज़ है कोकीन का, स्मोकिंग का, अल्कोहल्स का, तो उसका भी वो भी एक रीज़न हो सकता है. अब इसके अलावा हमारे पास ये मोस्ट कॉमन हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं. दैट इज देयर इज अ नीड टू रिमेंबर टू इट. ओके, सो इससे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एंटी फॉस्फोलिपिड डिजीज. एंटी फॉस्फोलिपिड डिजीज की एक इम्पॉर्टेंट एक टाइप जिसको हम मोस्ट कॉमनली ल्यूपस कहते हैं, SLE कहते हैं. तो इसकी भी वजह से जो है क्या नाम है, ये मिसकैरेजेस होते हैं, अबॉर्शंस होते हैं. सही. सो उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायग्नोसिस. तो हम इसकी डायग्नोसिस किस बेसिस पर करेंगे? डायग्नोसिस के लिए देखिए, हिस्ट्री तो इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं डायग्नोस कर सकते ना. उसके अलावा जो हिस्ट्री के बाद चीज़ आती है वो हमारे पास आती है एग्जामिनेशन. आपने पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है. सही, और ये दो चीज़ें अलॉन्ग विद द हिस्ट्री विल लीड यू टू द डायग्नोसिस. सही, अब इसमें क्या है, सो यू परफॉर्म एग्जामिनेशन और उसके बाद आपको क्या पता चला कि आपने जब चेक किया तो एग्जामिनेशन पे आपको क्या दिखा, सर्वाइकल ऑस इज ओपन. ओके, सो आपने सर्वाइकल ऑस को देखा. सर्वाइकल ऑस जो है वो या तो वो ओपन होगा या वो क्लोज होगा. ये दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, अगर ओपन है और क्लोज है, इसकी बेसिस पर हम फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे. ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस आपने याद रखनी है कि हमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है. अल्ट्रासाउंड के थ्रू जब आप उसको सोनोग्राम जिसको हम कहते हैं उसको अगर आपने चेक किया और अल्ट्रासाउंड में आपको 3 चीज़ें दिखी हैं. लाइक एक आपने देखा कि गैस्टेशनल जो सैक है, गैस्टेशनल सैक जो है वो इंटैक्ट है. 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि एक या तो गैस्टेशनल सैक इज इंटैक्ट, या फिर जो है कुछ मटेरियल जो है वो पास हो चुका है, सम मटेरियल पास्ट. ओके, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एवरीथिंग इज पास, ना कुछ भी नहीं बचा. सही, अब जब क्लोज में देखेंगे तो उसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. या तो क्या होगा कि इट इज अ वायबल प्रेगनेंसी. सही, और बाकी एक और आप देख सकते हैं कि नॉन वायबल प्रेगनेंसी है. ये 2 ही चीजें हो सकती है ना इसके साथ भी. तो इन केस ऑफ ओपन, या तो गेस्टेशनल सैक इंटैक्ट होगा, या कुछ जो है कंटेंट पास आउट हो चुका होगा, या एवरी कंटेंट इज पास्ड आउट. इन तीनों केसेस में व्हेन यू गो फॉर द फीटल हार्ट साउंड, ओके, व्हेन यू गो फॉर द फीटल हार्ट साउंड, तो वो आपको नहीं मिलेगी. तीनों केसेस में आपको फीटल हार्ट साउंड नहीं मिलेगी. एंड इन केस ऑफ द क्लोज वायबल में आपको सिर्फ फीटल हार्ट साउंड मिलेगी, बाकी नॉन वायबल में भी आपको फीटल हार्ट साउंड नहीं मिलेगी. सो इन सब चीज़ों को कलेक्टिव जब हमने किया तो हमारे पास क्या डायग्नोसिस बना कि इफ़ द गेस्टेशनल सैक इज इंटैक्ट एंड फीटल हार्ट साउंड इज एब्सेंट. सो अब ऑस भी ओपन है, भले सब गेस्टेशनल कंटेंट है, बट अब आप इसको रोक नहीं सकते. तो दिस टाइप ऑफ द मिसकैरेज इज नोन एज इनएविटेबल प्रेगनेंसी. फर्स्ट चीज़ क्या हो गई, इनएविटेबल प्रेगनेंसी. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑस इज ओपन, कुछ मटेरियल पास्ट है, फीटल हार्ट साउंड जो है वो एब्सेंट है. तो दिस टाइप इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एबॉर्शन. ओके, एंड the third case, when the os is open but everything is passed and fetal heart sound is absent, so this type is called
complete abortion, complete miscarriage or complete abortion. Okay, then in case of close os with a viable pregnancy and fetal heart sound is present, so it is the threatened type. It is the threatened type. There is a threat. You will have to observe this. Okay, and the case in case when the os is closed and there is a non-viable pregnancy with the fetal heart sound absent, so it could be a missed miscarriage. ओके, इट कुड बी अ मिस्ड कैरेज. सो इसको कलेक्टिवली आपने मिलाकर आपने डायग्नोसिस बनाना है इन सारी चीज़ों को. अच्छा, एक कंप्लीट चीज़ जो एक इसके बारे में है कि कंप्लीट ऑस, इफ़ यू एग्जामिन अ वुमेन जस्ट आफ्टर द कंप्लीट मिसकैरेज तो ऑस आपको ओपन मिलेगा. बट इफ़ यू एग्जामिन द वुमेन आफ्टर अ फ्यू टाइम लाइक 12 hours 10 hours, so os will be closed. so इसके लिए एक थोड़ी सी वो है. दूसरा एक और चीज़ जो आपके एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन केस ऑफ कंप्लीट मिसकैरेज यू विल हैव ऑल्सो टू लुक फॉर द बीटा एचसीजी. क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड इज नॉट इनफ टू एक्सक्लूड आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इट कुड बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो उसके लिए जो है आपको फिर बीटा एचसीजी के लेवल्स चेक कराने पड़ेंगे जो कि आपको रूल आउट कर देगा कि ये कंप्लीट मिसकैरेज ही है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि इसमें दिख नहीं रही. अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास बाकी. आपने इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया, आपने एग्जामिनेशन बता दिया. इन्वेस्टिगेशन में आपने कौन सी करनी है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड. ओके, एंड उसके अलावा आपने क्या करना है? हीमोग्लोबिन एंड RH फैक्टर्स जो होते हैं वो चेक करके रखने हैं, ब्लड अरेंज करके रखना है. सो अब आप देखें, इफ देयर इज अ थ्रेट ना, देयर इज अ थ्रेट, आप इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट, ऑब्जर्व इट एंड सपोर्टिव केयर देंगे आप. सही. एंड इन केस ऑफ द मिस्ड मिसकैरेज तो फिर आपने इसमें ट्रीटमेंट देना है. इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में बताती हूँ. फिर इसी तरह इन केस ऑफ कंप्लीट, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते ना. अगर तो कुछ भी है ही नहीं उसमें, क्या आप किस चीज़ को ट्रीट करेंगे? तो उसके लिए भी आपने क्या करना है? सपोर्टिव केयर देनी है और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है. सो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि हमारे पास जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं. यहाँ तो कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है. कंजर्वेटिव जो खुद बहुत ठीक हो जाए, आपको उसको कुछ करना ना पड़े. मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रू द मेडिसिन और द सर्जिकल, लाइक आपको सर्जरी करनी पड़े. सही. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि आपने जो है वेट करना है. इट इज़ द चॉइस ऑफ द वुमेन ना एंड कंडीशन जो आपको कहती है कि आपने किस तरह जाना है. अगर कंजर्वेटिव वुमेन ने चूज़ किया है कि वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जाना चाहती है, ठीक है, अब वो आप चले गए हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, पर अब क्या होता है इसमें एक रिस्क होता है. देयर इज़ अ रिस्क फॉर द इंक्रीज ब्लीडिंग. अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर यू हैव टू गो फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन. ओके, अदरवाइज ये भी हो जाता है, कोई मसला नहीं इसमें. अच्छा, फिर आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट. उसमें जो है हमारे पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग जो आप देंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जो है राइटनिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगी. ठीक है, इससे कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगी तो इससे इजी हो जाएगा. कुछ जगहों पर इससे पहले प्रोजेस्टेरॉन का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है. ठीक, तो लेकिन यह है कि ये ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है. पर इसमें अगर इफ़ ट्रीटमेंट फेल्स और इफ़ देयर इज़ इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, ठीक है, तो आपने फिर जो है सर्जरी की तरफ जाना है. तो ये सब चीज़ें आपको लेके जाएंगी सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ. सही, ये सब चीज़ें आपको ले जाएंगी सर्जिकल इंटरवेंशन. अब सर्जिकल इंटरवेंशन में हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट यू हैव टू गिव द सबलिंगुअल. ये बात याद रखनी है, यू हैव टू गिव द सबलिंगुअल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग. और उसके बाद आपने उसके साथ करना है डायलेशन एंड सक्शन क्यूरेटेज. ठीक है, सक्शन क्यूरेटेज करनी है, डायलेशन एंड सक्शन क्यूरेटेज. ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इजीली आप जैसे रिमेंबर करें. फर्स्ट आपने देना है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग. देन उसके बाद जब उसमें कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाए तो आपने डायलेशन एंड सक्शन क्यूरेटेज देनी है आपने. सो ये इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है. सो टॉपिक इज कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी क्वेरी